हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हम एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर को। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं कि उम्र जो है वो हरा नहीं सकती और ठोकरें क्या है, गिरा नहीं सकती। उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आ जाओ बेटा। तो व्हाट इज एसिड? एसिड बेस और सॉल्ट का है ना। व्हाट इज एसिड, ऐसे ही व्हाट इज बेस और ऐसे ही व्हाट इज सॉल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट देखते हैं कि है क्या। देखिए, आप घरों के अंदर देखते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, टेस्ट के अंदर मीठे होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ ईटेबल्स क्या होती हैं, कड़वी होती हैं। ठीक है, जैसे नीम की पत्तियाँ टाइप की होगी। उसके बाद कुछ क्या होते हैं, जैसे सोल्ट हो गया, नमकीन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग टेस्ट है। तो इन्हीं टेस्ट के हिसाब से हम पढ़ते हैं पहले तो कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जो एसिड्स हैं वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, श्योर होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेस जो है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में बीटर होते हैं। कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। और सॉल्ट कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। ठीक है, सॉल्टी होते हैं। ठीक है बेटा। तो तीनों का टेस्ट के हिसाब से आपको पता चल गया होगा। जैसे फ्रूट्स वगैरह है, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रूट्स क्या है, आपको खट्टे स्वाद देते हैं ना। तो ऐसे ही एसिड्स को आगे शुरू करते हैं कि कंप्लीट एसिड्स को कैसे पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। और बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए कि एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, टू रेड के अंदर कलर चेंज कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को टू चेंज इनटू किसके अंदर, ब्लू के अंदर। ठीक है। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। अब देखिए एसिड के अंदर पीछे क्या लग रहा है आपको, डी, और रेड के अंदर भी क्या है, लास्ट में डी। अब देखिए कि कैसा कर देते हैं, एसिड क्या कर देते हैं, रेड किसको करेंगे, रेड किसको करेंगे, ब्लू को। ठीक है। एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है कि डी लास्ट में है। और ये ऐसे ही बेस के अंदर देखिए, जैसे क्या है, बेस के अंदर BASE ई है, तो इधर भी क्या है, ई। तो ब्लू BLU ब्लू के लास्ट में आता ही, तो ऐसे ही क्या है, तो ब्लू किसको करेंगे, रेड को। ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि पूछ ले आपको कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कौन बदलता है, तो रेड को किस में बदला, ब्लू में। ठीक है। तो ब्लू के अंदर जिसको बदला है कौन बदलेगा, रेड को किस में बदला है, ब्लू के अंदर। तो ब्लू के अंदर कौन बदलेगा, बेस, क्योंकि ब्लू बेस। समझ में आया बेटा। अगर पूछ ले कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कलर चेंज कौन करता है, तो कौन कर देगा, ब्लू को रेड के अंदर, REDACID। ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको छोटी सी ट्रिक। ठीक है। तो अब देखिए, अब एसिड्स के एग्जाम्पल कौन है और बेस के एग्जाम्पल कौन है। ठीक है। तो एसिड के एग्जाम्पल क्या है हमारे, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है HNO3, नाइट्रिक एसिड। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका देख लो, चाहे एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो बहुत सारे एसिड्स हैं बेटा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे हम, एसिड्स ये हो गए हमारे और बेस ये हो गए। ठीक है। अब देखते हैं इनके टाइप होते हैं बेटा। ठीक है। तो एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होते हैं, वीक। ठीक है। और ऐसे ही क्या होते हैं, बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। अब देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक किसके बेसिस पर कह रहे हैं हम, जो एसिड्स होते हैं, अगर जब ये वाटर के साथ क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, जब वाटर के साथ वाटर के अंदर इनको ऐड करते हैं, तब क्या होता है, ये सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि HCl है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि HCl + H2O वाटर। ठीक है। क्या बनाएगा बेटा, आयन छोड़ेगा। कौन से छोड़ेगा, जो एसिड्स होते हैं वो छोड़ते हैं H आयन, H पॉजिटिव आयन। ठीक है। और ये जो और क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है। अब ये देखिए H2 है और ये, और कभी भी H आयन जो है वो
सिंगल एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, यह एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या बनाएगा, H2O है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा बेटा, H3O पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, H आयन कह सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो एक्वस H आयन बना सकता है और ये एक्वस क्लोरीन के। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं वो कैसे आयन छोड़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन। और जो बेस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के अंदर रिएक्शन तो क्या ऐड कर देते हैं, बेसिकली इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा हमारा सोडियम आयन एक्वस, ठीक है, और प्लस में क्या है OH नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक्वस है। ठीक है, तो इसने कैसे आयन छोड़े, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, OH आयन, और इसने कैसे छोड़ा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है बेटा, तो अगर पूछ लिया जाए तो एसिड कैसे आयन छोड़ते हैं, वो H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन, और बेस कैसे आयन छोड़ते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए जो एसिड्स वाटर के अंदर जल्दी और ज़्यादा आयन छोड़ेंगे, मतलब जितना जल्दी आयन छोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो धीरे कम स्पीड स्लो स्पीड से क्या है H आयन छोड़ेंगे वो क्या कहेंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। ऐसे ही जो बेसिस पानी के अंदर जल के अंदर घुलते ही, मतलब वाटर के अंदर क्या है सोल्यूबल होते ही क्या है, जितना जल्दी OH नेगेटिव आयन छोड़ेंगे उनको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो धीरे धीरे छोड़ेंगे उनको क्या कहेंगे हम, वीक बेसिस। अब ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की क्या है एग्जांपल है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या है हमारे वीक बेसिस के एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या है, ये तीनों क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल ले लें, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है वीक एसिड्स के एग्जांपल है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक और एसिड और बेस का आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि एसिड जो होते हैं वो नेचुरली किसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, जैसे कि हमारा खट्टा दूध हो गया, खट्टे दूध के अंदर कैसा कौन सा एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक वगैरह में। ठीक है, और मतलब श्योर मिल्क हो गया, और लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है, टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, इमली के अंदर। ठीक है, तो वो सभी देखते हैं अभी 1 मिनट के अंदर ही। तो चलिए बेटा देखते हैं कि जो एसिड्स हैं वो नेचुरली किस किस के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, तो ऑरेंज और लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑरेंज और लेमन के अंदर दोनों के अंदर पूछे तो कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है बेटा। ठीक है, कौन सा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है टैमरिंड के अंदर, इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर पूछे कि टोमेटो के अंदर, टमाटर के अंदर कौन सा होता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, उसके बाद है श्योर मिल्क, खट्टे दूध के अंदर, या पूछे आपको कर्ड के अंदर, दही के अंदर, तो कौन सा होता है बेटा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके बच्चों, उसके बाद है विनेगर के अंदर, विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। उसके बाद है इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड को। ठीक है, उसके बाद है आंट बाइट के अंदर कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है बेटा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि ऑरेंज और लेमन के अंदर कौन सा, सिट्रिक एसिड, उसके बाद है टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड, उसके बाद है टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक, श्योर मिल्क के अंदर कौन सा, लैक्टिक, विनेगर के अंदर कौन सा बताइए, एसिटिक, उसके बाद ऑन्ट बाइट के अंदर कौन सा है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, और भी बहुत सारे, परंतु इसके अंदर से ही आ जाता है। आपका और कोई होगा तो हम क्वेश्चंस के साथ उसको अटेम्प्ट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं एसिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आपने अभी पढ़ा है, बताइए मेरे को कि जो एसिड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। शाबाश, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अच्छा, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, पूछ लिया जाता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जैसे HCl है,
H2SO4 है, HNO3 है, तो ये सारे क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए तो एसिड को देखते हैं। देखिए कोई भी एसिड है, मान लिया कि वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। अब कंसनट्रेटेड फॉर्म है तो उसकी क्या कहेंगे, उसको कंसनट्रेटेड एसिड। अब देखिए कंसनट्रेटेड का मतलब आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि दूध वाला है जो है वो क्या करता है, आपको सभी को पता है कि दूध के अंदर क्या करता है, वो मिलावट करता है। तो जब दूध के अंदर मिलावट करने से पहले वो जो दूध था वो किस फॉर्म में था, वो कंसनट्रेटेड। जो हमने जो है प्योर जो है वो किससे लिया है, गाय से लिया है या भैंस से जो लिया है, वो क्या है प्योर कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, शुद्ध है वो, ठीक है। जब उसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है बेटा, डाइल्यूट हो जाता है। कंसनट्रेटेड एसिड अगर उसको क्या है वाटर ऐड हो जाए उसके अंदर तो वो कैसा बन जाता है एसिड, वो डाइल्यूट एसिड। अब एक क्वेश्चन है आपके कि हाउ वी कैन डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड, किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो व्हाट इज मीन्ड बाय डाइल्यूट, जब वो क्या है एसिड का कैसा सॉल्यूशन हो, वाटर के साथ सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो जब उसके किसी भी एसिड के अंदर क्या है हम वाटर ऐड कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो देखिए अब दो मेथड है, आप बताइए कि कौन सा सही है। कि कोई एसिड है, ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ कि ये कोई एसिड है, इसके अंदर एसिड है बीकर, और दूसरा बीकर है बी जो है वो किसका है, वाटर का है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, ये किसी एसिड का है, ठीक है। तो अगर एसिड को हम वाटर के अंदर डालते हैं या हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं, ठीक है, बताइए इनके अंदर से कौन सा सही तरीका है, कौन सा मेथड, विच मेथड इज करेक्ट, एसिड एडिड इनटू वाटर और वाटर एडिड इनटू एसिड। बताइए बेटा, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। देखिए कि जो वाटर है वो एसिड के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये क्या है सबसे रॉन्ग तरीका है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी, हाईली एक्सोथर्मिक। व्हाट इज मीन्ट बाय एक्सोथर्मिक, बता पूछ लिया मैंने आपसे कि व्हाट इज मीन्ट बाय एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती क्या है, जो क्या है जिसके अंदर क्या है प्रोडक्ट के साथ हीट निकले, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो क्या है हाईली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है रॉन्ग मेथड है। कैसे करेंगे हम, एसिड को ऐड करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड करेंगे, और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, ऐसे नहीं बेटा। कैसे करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों के अंदर छोटे बच्चों को ड्रॉप नहीं दी जाती है, अगर दवाई वगैरह देते तो ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ठीक है। या फिर होम्योपैथिक देखा होगा आपने, तो वो भी ड्रॉप बाय यूज होती हैं। पोलियो की बूंद देखी होगी आपने, वो भी ड्रॉप है, ठीक है। और क्या, जैसे गुलाब जल वगैरह डालते हैं तो आँख के अंदर, तो वो भी जब ड्रॉप का यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्या है ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है इसके अंदर ऐड करनी। और कैसे, जैसे कि एक एक बूंद इसके अंदर ऐड करी, एक एक बूंद, और उसको क्या है ग्लास रोड के साथ क्या है स्टीयर करेंगे, घुमाएंगे। जैसे कि एक बूंद डाली स्टीयर किया, बूंद डाली स्टीयर किया, बूंद डाली स्टीयर किया। तो ऐसे क्या है धीरे धीरे क्या है, फिर भी क्या है ये जो ग्लास है वाटर का जिसके अंदर बीकर ले रखा है वो क्या है गर्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे ऐड करेंगे तो भी, अगर देखिए आप अगर एकदम से ऐड कर दे तो क्या हो जाएगी, वो जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा आपके चेहरे के ऊपर, आपके बालों के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप लैब के अंदर जाते हैं तो आपको पहले ही प्रिकॉशंस दी जाती हैं कि आप लैब कोट वियर करके जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको आई ग्लासेस पहनने हैं, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, और पूरा टीचर जो आपको डायरेक्शन दे रहा है उसी को फॉलो करना है। किसी भी केमिकल के साथ कोई छेड़खानी वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि जो केमिस्ट्री लैब के अंदर सारे क्या होते हैं बेटा, जो भी सॉल्यूशन हो गया, कंपाउंड वगैरह क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं सारे। केमिकल मतलब क्या, केमिस्ट्री मतलब क्या, रिएक्शन, केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो एसिड को किसके अंदर डालते हैं बेटा, वाटर के अंदर डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए आगे देखते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर होते क्या है, क्या चीज है, इंडिकेटर। बताइए इंडिकेटर क्या होता है। अरे वो नहीं,
जो तुम बाइक वगैरह का और गाड़ी वगैरह का सोच रहे हो वो नहीं है ये, कि इधर राइट मुड़ना है तो राइट को मतलब क्लिक कर दिया, और लेफ़्ट है मुड़ना है तो लेफ़्ट को क्लिक कर दिया, ठीक है। तो राइट और लेफ़्ट वाला नहीं है ये इंडिकेटर, ये अलग है। जो जैसे कि वो इंडिकेटर बताते हैं कि आपने लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो ये क्या बताएंगे जैसे कि राइट की तरफ जाना है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इस लेसन के अंदर वो क्या बताएंगे कि एसिड है या बेस है, ठीक है। क्या एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं बेटा, जो क्या बताते हैं, एक तो बताते हैं कलर, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्मेल, ठीक है। तो 2 टाइप की हैं, टेस्ट और दूसरा क्या है, स्मेल की। तो इंडिकेटर्स हो गया। तो उसके बाद देखिए कुछ एक सॉल्यूशन है, कुछ एक सॉल्यूशन है जो क्या है, अगर उसके अंदर एसिड की 1-2 ड्रॉप डाल दें या बेस ऐड कर दें तो क्या है, उनके कलर चेंज हो जाते हैं, या फिर वो कुछ कोई चेंज नहीं होता। तो कुछ एक है जो कई बार पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन टाइप में भी पूछे गए हैं और वेरी शॉर्ट के अंदर भी पूछे गए हैं। तो देखिए वो कौन से हैं। तो देखिए बेटा कि जो टेबल के अंदर बना रखा है हमने, पहले टेबल को देख लेते हैं। इधर है हमारे सीरियल नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा और 4-5 तक, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूशन, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है, या फिर मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थलीन है, टर्मरिक है, ठीक है। तो ये इधर दे रखे। अब अगर इसके अंदर एसिड ऐड करते हैं तो कलर चेंज विद एसिड, एसिड के साथ कैसा कलर चेंज हो जाएगा इनका, और कलर चेंज विद बेस, ठीक है। तो कैसा कैसा किसका हो जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और किसके, एसिड के साथ। तो ब्लू है और किसको एसिड के अंदर अगर डालते हैं तो ब्लू किसके अंदर चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर, ठीक है। तो रेड के अंदर, इसके अंदर क्या है, नो चेंज। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेड लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो रेड को किस में बदला जाता है, ब्लू के अंदर। ब्लू के अंदर कौन बदलता है, BLUE, मतलब BASE अभी पढ़ा है हमने। तो ये क्या कर देगा इसको, रेड को ब्लू के अंदर, इसके अंदर नो चेंज, ठीक है। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या होता है कि ये जो है एसिड वो क्या कर देता है इसको रेड कलर का, और ये क्या है इसको येलो कलर का, बेस जो इसको येलो कलर, ठीक है। उसके बाद है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के अंदर एसिड के साथ नो चेंज, और परंतु जो है बेस के साथ वो क्या है, पिंक कलर। कैसा कलर, पिंक कलर। ये जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, वो कैसा बना देता है उसको, पिंक कलर, अगर उसके अंदर बेस प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर टर्मरिक, टर्मरिक क्या करेगी, एसिड के साथ नो चेंज, बट बेस के साथ कैसा है वो, रेड कलर के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको कि कुछ एक जो सॉल्यूशन है वो रेड किसके साथ होते हैं, ब्लू किसके साथ होते हैं, कलर चेंज, ठीक है। तो समझ में आया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि जो एसिड्स हैं वो किस किस के साथ और कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले है मेटल। जब भी कोई मेटल क्या करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये मेटल रिएक्ट विद किसके साथ, एसिड, तो क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या है, सोल्ट और हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सोडियम मेटल को ले लेते हैं, ठीक है। तो HCl हो गया, कैसे रिएक्ट करेंगे, NaCl प्लस में H2, ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसको क्या कर देंगे हम, बैलेंस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो 2NaCl। तो ये जो है वो मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। अब देखते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्शन होएगी तो क्या बनाएंगे बेटा, वो सोल्ट, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, H2। तो ये जो है वो बनाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखिए एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, जैसे सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, ठीक है, प्लस एसिड ले लिया हमने HCl, रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा बेटा, सोल्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से टूट जाएगा CO2 प्लस O इधर से, H इधर से
H2O, इधर बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, और 2 है तो इधर भी क्या कर देंगे हम, 2NaCl। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसे ही क्या है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, सेम यही चीज़, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं और HCl ले लिया हमने। अब क्या बना देगा बेटा ये देखिए सेम वही NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। समझ में आ रहा है? उसके बाद है मेटल ऑक्साइड के साथ। अब देखिए जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म, जो उसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, वो बेसिक मीडियम की होती है। देखिए अगर कोई मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किए, एसिड के साथ, रिएक्ट विद एसिड, तो क्या बनाएंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड होती है वो किसकी होती हैं, वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है। अब नेचर कैसा है, बेसिक, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब देखिए जो मेटल ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्ट करी वो, तो मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया, एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड ले लिया, एसिड ले लिया हमने वही HCl समझाने के लिए। ठीक है। तो अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, देखिए जैसे HCl2 ले लिया तो ये बनाएगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड बनाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, H2O। वाटर बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। तो उधर क्या बन गया, H2O। अब ये जो है ये किस कलर का हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन कर देगा। ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होगा, किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से। ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, चेंज इन कलर। ठीक है। पहले ही पढ़ा था हमने, तो कलर क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो अगर चेंज इन कलर हो तो वो क्या है, केमिकल चेंज। अब ये रिएक्शन हो गया है तो कैसे, ब्लू ग्रीन कलर जो है हमें मिलता है। उसके बाद देखिए न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या है, देखिए बेटा, अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है या कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या देते हैं, हमेशा वो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देते हैं बेटा, सॉल्ट और वाटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और कहें केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस के अंदर भी आएगी और ये एसिड के अंदर भी आएगी। क्या, न्यूट्रलाइजेशन। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। इसको ये क्या करते हैं, जो एसिड होता है अगर उसके अंदर बेस ऐड कर दे तो वो क्या करते हैं, एसिड का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देगा, नलीफाइड कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है। अगर कोई किसी के अंदर बेस है तो वो क्या कर देगा, अगर उसके अंदर एसिड डालते तो वो क्या है, उसको न्यूट्रल कर देगा, बेस के उसको न्यूट्रल कर देगा, प्रेजेंस को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा घरों के अंदर कि किसी व्यक्ति को अगर आपके परिवार में तो अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या देते हैं उसको, रिलीफ के लिए क्या देते हैं, नींबू पानी देते हैं। अब एक तो ऐड भी चली हुई है कि ऐसे ऐसे अगर गड़बड़ टाइप से कि सुबह भी गड़बड़ शाम भी गड़बड़, तो क्या लेते हैं उसको, ENO है क्या, ENO है क्या, बेस। अगर एसिडिटी है तो उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, बेस, उसको क्या रिलीफ मिल जाएगा, किससे, एसिडिटी से, वो बना देगा क्या, वो सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में एसिड ले लिया HCl, तो ये क्या बना देगा, NaCl प्लस में H2O। ठीक है। तो ये क्या कर देगा, जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को नलीफाइड कर देगा, मतलब न्यूट्रल कर देगा, और जो एसिड है वो क्या है, बेस के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो अब देखिए हम देखते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो किसकी, बेसिस की। ऐसे ही बेस का देखेंगे कि किसके साथ, ऑक्साइड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन, मेटल के साथ। ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के साथ किसकी, बेस की। जब मेटल है वो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो किस
फॉर्म में होता है, वो गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेटा, जैसे मेटल ले ली हमने, जिंक ले ली, ठीक है, और बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी बेटा, ये बनाएगी सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2 प्लस में हाइड्रोजन, ये गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक पोप टेस्ट करते हैं। क्या नाम है उसका, पोप टेस्ट। इसके अंदर बेटा होता क्या है, जब भी किसी एक्सपेरिमेंट किया जाता है जब ये, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर से जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो इसके पास क्या है, एक कैंडल लेके आते हैं हम, क्या बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। ठीक है, और बर्निंग कैंडल जो है इसके पास आती है, तब ये जो गैस हाइड्रोजन वो किसकी साउंड से बर्न करती है, पॉप की साउंड से। किस साउंड से, पॉप की साउंड से क्या होती है, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होती है। हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड, पॉप साउंड। ठीक है, पॉप की साउंड से बर्न करती है। तो ये जो पॉप टेस्ट है वो हाइड्रोजन गैस की जो है प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये सभी जो है मेटल के साथ ये पॉप टेस्ट नहीं किया जाता, ये कुछ एक स्पेसिफिक मेटल है उनके साथ ये टेस्ट किया जाता है बेटा। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं जो मेटल की किसके साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ बेसिस की। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम, एक लाइम टेस्ट करते हैं। क्या नाम है, लाइम टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, सॉरी लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है, स्लेक्ड लाइम लेते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, CO2 गैस क्या है इस सॉल्यूशन के अंदर डाली जाती है, दी जाती है इसको। ठीक है, तो बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और ये जो है ये क्या होंगे, ये प्रेसिपिटेट होंगे वाइट कलर के। ठीक है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, अब क्या है, अगर ये नॉर्मल अमाउंट में दी जाए, अगर एक्सेस में दी जाए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो यही क्या है, देखिए अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे क्या बेटा ये बनाएंगे एक सोल्ट। कौन सा सोल्ट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाएंगे ये। ठीक है, और ये जो सॉल्ट है ये किसके अंदर सॉल्यूबल होएगा, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल साल्ट बनेगा ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो पॉप टेस्ट और लाइम वाटर टेस्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और क्या आता है बेसिस के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी है किसके अंदर, एसिड वाले के अंदर क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इसके अंदर क्या है, जब भी कोई एसिड के साथ जब कोई बेस रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अभी पढ़ा हमने कि जो बेस है वो एसिड की जो प्रेजेंस है उसको क्या कर देता है, नलीफाइड करते हैं। ऐसे ही एसिड जो है वो बेस की प्रेजेंस को नलीफाइड कर देता है। अब देखिए एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, एसिड ले लिया हमने HCl और बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये बनाएंगे क्या बेटा, सॉल्ट NaCl प्लस क्या, वाटर H2O, NaCl और H2O। समझ में आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद देखिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या अब है कि जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ जब बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, देखो अभी समझाया है कि जो मेटल है जब वो
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, बेसिक ऑक्साइड। याद रख लेना इसको। और जो नॉन मेटल अगर किस एसिड के इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नेचर कैसा है इसका, बेसिक इसका कैसा है, एसिडिक। किसका एसिडिक किसका है, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ। अब ये देखिए ये है क्या, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जैसे नॉन मेटल क्या है, कार्बन, CO2, नॉन मेटलिक ऑक्साइड ले लिया। उसके बाद बेस ले लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर। ठीक है, तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना दिया। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ ऐड होती है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट की फॉर्मेशन देख रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जब क्या है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जो pH वैल्यू रहेगा, जो बनने वाला सॉल्यूशन का, वो कितना रहेगा, pH वैल्यू क्या रहेगी, 7। अभी पढ़ते हैं हम pH वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिए इसको, pH वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 7। तो बनेगा क्या, सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ, तब क्या बनाएगा, अब स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, और वीक क्या है, बेस, बनाएगा क्या, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा बेटा, एसिडिक सॉल्ट। इसका जो pH रहेगा वो 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस देन 7 pH वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए जब वीक एसिड हो, वीक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो कैसा सॉल्ट बनाएगा बेटा, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। और जो इसका pH है वो कितना रहने वाला है, 7 से ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन से हमने क्या समझा कि जब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, साल्ट के टाइप बेसिकली कितने हैं, 3 बना दिए, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे मिलेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, उसके बाद एसिडिक सॉल्ट कब मिलेगा, जब में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होंगे। और बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, जब वीक एसिड के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होएगा, तब क्या मिलेगा हमारे को, बेसिक सॉल्ट मिलेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कि ये जो pH है वो है क्या, व्हाट इज pH। अब हमने देखा कि pH, ठीक, तो व्हाट इज pH। अब देखते हैं बेटा, pH, व्हाट इज pH। P का मतलब क्या है, पोटेंज। पोटेंज, अगर पोटेंज क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, पोटेंज का मीनिंग होता है पावर, पोटेंज का मीनिंग क्या होता है, पावर। ठीक है, H का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन। तो pH का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा सिंपल निकालने तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब pH का समझ में आ गया। अब pH जो है, pH क्या है, एक स्केल है, pH स्केल। ये किसकी मदद से बनाया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसकी मदद से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से।
इंडिकेटर की मदद से क्या है कि ये पीएच स्केल बनाया गया है। अब इस स्केल के अंदर होता क्या है ये जो स्केल है इसके अंदर होता क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक काम करता है, ये 0 से लेकर 14 तक काम करता है। ठीक है, ये स्केल है जो क्या करता है 0 से लेकर 14 तक काम करता है। 0 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक, और 14 क्या है, वेरी बेसिक। ठीक है, और बीच में क्या है 7 जो किसको शो करता है, न्यूट्रल को। ठीक है, जैसे जैसे ये स्केल एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि 1 आया स्केल के ऊपर, ठीक है, तो अब ये किसके निकट है, 0 के निकट। 7 से इधर जाते जाएंगे तो कैसा नेचर है, एसिडिक, एसिड, और इधर जाते जाएंगे तो कैसा है, बेसिक। समझ में आ रहा है आपको? अगर एग्जाम्पल के लिए अगर पीएच स्केल शो कर रहा है वैल्यू 3, तो मीडियम कैसा होएगा किसी सॉल्यूशन का, 3 है तो 0 से 7 के बीच में 3 है तो कैसा, एसिडिक। अगर 9 है तो 7 से 14 के बीच में क्या है, क्या बताइए, बेसिक। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होते हैं, बेसिक, लो बेसिक, मतलब लो बेसिक और हाईली बेसिक। अब देखिए कोई भी एसिड अगर मान लिया कि 6.8 पे है तो वो एसिडिक नेचर का, पर वो क्या है, लो एसिडिक। अगर कोई है 0.2 या 1.2 या 1 तो वो क्या है, वेरी एसिडिक। ठीक है, हाई एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अगर कोई है 7.2 या 8.2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लो बेसिक। अगर कोई पीएच स्केल के ऊपर सॉल्यूशन का आ रहा है क्या, 13 आ गया या 13.5 आ गया, तो वो क्या है, हाईली बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दरअसल पीएच क्या है, किसी सॉल्यूशन के अंदर बताता है, उसको स्केल बताता है कि उसके अंदर क्या है, कि वो एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है। तो पीएच का मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि किसके अंदर क्या है, जिस भी, अगर मान लिया 2 सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, 2 सॉल्यूशन है और इसके अंदर बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, बट आपको ये दे दिया जाए कि ये जो है ये ज़्यादा एच आयन, जल्दी एच आयन छोड़ रहा है, और ये क्या है, थोड़ा कम टाइम में, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको, एच आयन छोड़ रहा है, हाइड्रोजन आयन छोड़ रहा है। तो आप किसको मानेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो कौन सा है, वो कौन सा है, ये वाला सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है, जो जल्दी शो करे, मतलब वाटर के अंदर ऐड होते ही क्या है, जल्दी छोड़ दे एच आयन। और ये क्या है, वीक आयन, वीक एसिड कौन से होते, जो थोड़े कम समय के बाद धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सुन, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दूसरा एग्जांपल के लिए, जैसे किसी का वो दे दिया एग्जांपल, कोई है 7.5 पीएच का और एक है 12.6 पीएच का, तो ज़्यादा बेसिक कौन सा इसके अंदर, बताइए बेटा। जैसे जैसे इधर 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इधर आते जाएंगे तो एसिडिक बढ़ता जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कौन सा है, बेसिक पूछा है, तो बेसिक कौन सा है, ये। ठीक है, अगर इन दोनों में से लो बेसिक कौन सा है, ये। तो समझ में आया पीएच स्केल के बारे में आपको। ठीक है, आगे देखिए, कुछ एक सॉल्ट देखते हैं, कुछ एक सॉल्ट देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट और किससे मिला है हमें। ठीक है, जैसे कि एक सॉल्ट है पोटासियम सल्फेट, वो किससे मिला है हमें, H2SO4 तो एसिड, और KOH क्या है उसके अंदर, बेस। समझ में आ रहा बेटा। तो एसिड क्या है, H2SO4, और बेस क्या है, KOH। तब जाके क्या मिला है, ये सोल्ट मिला है हमारे को, K2SO4। ठीक है, ऐसे ही क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, N2SO4, इसके अंदर क्या है, एसिड सेम है और बेस क्या है, अलग, NaOH। समझ में आ रहा है। जैसे NaCl है, तो ये क्या है, सॉल्ट है, ये किससे मिला है, HCl से, और किससे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो ये कुछ एक साल्ट है बेटा, जो साल्ट किससे मिले हैं हमें, एसिड कौन सा था उसके अंदर और बेस कौन सा था, ठीक है बेटा। अब देखिए एक और साल्ट का एग्जांपल है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये किससे मिला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्या है HCl, इधर से एक H हो गया, इधर से एक H हो गया और O हो गया, H2O बढ़ा दिया, इधर क्या रह गया CH4 NH4 और Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, बेसिकली सॉल्ट हैं जो किससे, एसिड से और कौन से बेस से। अब देखते हैं कि अल्कलीज क्या होते हैं। देखिए अल्कलीज आर दोज बेसिस, क्या होते हैं वो बेस, अल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाटर के अंदर सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर। उन बेसिस को क्या कहते हैं हम, अल्कली कहते हैं। जैसे देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, क्या सभी के सभी बेसिस क्या अल्कली है। देखिए ऑल बेसिस, जो बेस है, ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। तो जो बेस सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर, तो सब सारे के सारे क्या है, सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर, परंतु इनके अंदर से कुछ एक क्या है, वो क्या है, सोल्यूबल है, सोल्यूबल है। सम बेसिस सोल्यूबल इन वाटर, जो बेसिस किसके अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, मतलब घुल जाते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, अल्कली कहेंगे। जैसे इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जैसे देखिए BASE बेस है, बेस के अंदर क्या है, AR है, BASE, A के अंदर क्या है A, तो A से क्या है अल्कली, ठीक है। अब देखिए अब पूछा जाता है रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट के अंदर, ऑल बेसिस आर अल्कली या फिर ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जो बेसिस होते हैं, सारे बेसिस अल्कली तो नहीं है, देखिए आर नॉट सोल्यूबल नहीं है ना, परंतु सम बेसिस, जो कुछ एक बेसिस है वो क्या है, इसके अंदर सोल्यूबल है। तो सारे के सारे जो अल्कली है वो क्या है, बेस है, परंतु सारे बेसिस जो वो है अल्कली नहीं है। तो ये तो हो गया उसका आंसर। अब याद रखने का ट्रिक क्या है, जैसे बेस के अंदर आ रहा है A, तो A जो है वो किसके अंदर आते हैं, अल्कली के लिए कहते हैं। तो अल्कली किसके अंदर आ रहा है, बेस के अंदर। तो ऐसे आप कर सकते हैं ट्रिक को याद कि अल्कली के अंदर तो बेस है नहीं, B कुछ भी नहीं है ना, ALKALI, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अल्कली किसके अंदर होते हैं, बेसिस के अंदर होते हैं, परंतु बेसिस जो है वो अल्कली के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। और ये जो है वो हमारे एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर का पार्ट 1 है। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं जिप्सम को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बस जो पढ़ने वाले हैं दोस्त आपकी कक्षाओं के अंदर पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर, बस उनके साथ शेयर कर दीजिए अगर आपका मन करे। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं या फिर पहले से ही है इस चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपकी सहूलियत के लिए बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। एनडी मास्टर को सर्च कर दीजिए सब्सक्राइब। टिल द टाइम टेक केयर।